यह वह इतिहास है जो हम भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हूं और आज मैं आपको भारत के इतिहास की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाला हूं। हम उन घटनाओं और लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे पूर्वजों के संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प से भरी हुई है। तो आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां से हमारा आधुनिक भारत उभरा, मुगल साम्राज्य के पतन से। जब मैं पहली बार इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे हमेशा यह सोचकर हैरानी होती थी कि कैसे एक इतना शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। लेकिन जैसे जैसे मैंने गहराई से अध्ययन किया, मुझे समझ में आया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी। यह ऐसा था जैसे किसी विशाल इमारत का मुख्य स्तंभ गिर गया हो। धीरे धीरे ये एक बार मजबूत साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई स्थानीय शक्तियां उभरने लगीं। मराठा, सिख, राजपूत और नवाब, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। ये ऐसा था जैसे एक बड़े परिवार के बच्चे अलग अलग घर बसाने लगे हों। लेकिन इस राजनीतिक अस्थिरता ने एक नए खिलाड़ी के लिए दरवाजा खोल दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मुझे हमेशा चकित करती है। सोर्सेसों में स्थापित यह कंपनी शुरू में सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक ऐसी ताकत बन गई जिसने पूरे देश को बदल दिया। यह ऐसा था जैसे कोई मेहमान आपके घर आए और धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा कर ले। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वास्तविक शासक बना दिया। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इन लड़ाइयों के बारे में पढ़ा था तो मैं सोच रहा था कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी इतनी बड़ी सैन्य शक्ति बन गई। लेकिन यही तो इतिहास की विडंबना है ना? लेकिन भारतीय जनता लंबे समय तक इस विदेशी शासन को स्वीकार नहीं कर सकती थी। और फिर आया 1857 का वह ऐतिहासिक वर्ष, जब भारतीयों ने पहली बार संगठित रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इसे सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। मैंने कई बार सोचा है कि उस समय के लोगों ने कितना साहस दिखाया होगा। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। यह ऐसा था जैसे किसी ने एक बीज बो दिया हो जो बाद में एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। इस काल को ब्रिटिश राज कहा जाता है। यह वह समय था जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, कानून और शिक्षा व्यवस्था का विस्तार किया। लेकिन ध्यान रहे, यह सब उनके शासन को मजबूत करने के लिए किया गया था। यह ऐसा था जैसे कोई अपने घर में सुविधाएं तो दे रहा हो, लेकिन आपको उस घर से बाहर निकलने न दे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना और मजबूत होती गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह एक ऐसा मंच था जिसने भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की मांग को एक आवाज दी। मुझे लगता है कि यह वह क्षण था जब भारत ने अपनी आज़ादी के लिए एक संगठित लड़ाई की शुरुआत की। फिर आया 1905 का वर्ष, जब बंगाल का विभाजन हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। यह आंदोलन भारतीयों की एकता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस आंदोलन के बारे में पढ़ा था तो मैं सोच रहा था कि कैसे एक साधारण सा विचार स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग इतना शक्तिशाली हथियार बन गया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने न केवल भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। और फिर आए महात्मा गांधी। 1915 में भारत आकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सभी गांधी जी के नेतृत्व में चले और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मील के पत्थर बन गए। लेकिन गांधी जी अकेले नहीं थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारियों ने भी स्वतंत्रता संघर्ष को बल दिया। हर बार जब मैं इन महान नेताओं के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि उनका साहस और देशभक्ति कितनी प्रेरणादायक है। और अंत में 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली।
ये एक ऐसा क्षण था जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह खुशी का क्षण मिश्रित भावनाओं से भरा था, क्योंकि देश का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और हम एक गणराज्य बने। यह वह क्षण था जब हमने अपने भविष्य की नींव रखी। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि यह हमारे देश के सपनों और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की। औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक क्षेत्रों में हमने लंबी छलांग लगाई। हरित क्रांति ने हमें खाद्य सुरक्षा दी। श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमने अंतरिक्ष में अपना झंडा गाड़ा और सूचना प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गए। आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। हम आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम हमें 21वीं सदी के लिए तैयार कर रहे हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और प्रेरणादायक है। हमने कई चुनौतियों का सामना किया, कई संघर्षों से गुजरे, लेकिन हर बार हम और मजबूत होकर उभरे। यह हमारी एकता, विविधता और अदम्य साहस की कहानी है। तो दोस्तों, यह थी हमारे आधुनिक भारत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने इतिहास को जानें, उससे सीखें और उस पर गर्व करें, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वे उसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हाँ, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि हमारे इतिहास में कोई ऐसी घटना है जिस पर हमें और चर्चा करनी चाहिए? मुझे बताइए। मैं राहुल था और आप देख रहे थे भारत का इतिहास। अगली वीडियो